गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। हाउ वाज योर डे? कैसा रहा आपका दिन? आज तो लाइव में बहुत मज़ा आया। आज का लॉटरी ट्रेड जो जो हीरो ज़ीरो है उसने भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया हमको। ठीक है, तो क्या हुआ आज का दिन? हमने बताया था गैप डाउन होगा लेकिन गैप अप हुआ। बट वन रेड कैंडल आया और देन हमारा टारगेट था 46,900। एग्जैक्टली वहाँ पे आके पूरे दिन का लो अगर आप देखोगे 46,886 मारा है। वहाँ से ही रिवर्सल लिया है पूरा। ठीक है, 47,000 का ब्रेकआउट पे हमने ट्रेड किया था, तो हमने एक्चुअली अगर आप देखोगे तो वी हैव टेक्निकली, ठीक है, वी हैव टेक्निकली ट्रेडेड दिस मूव। ये मूव हमने कैच किया, फिर ये मूव हमने कैच किया। ठीक है, और ये मूव भी हमने कैच किया। तो 3 ट्रेड हमने किए थे। एक ट्रेड में स्टॉप लॉस, ये मूव कैच करने गए थे तब हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। ये मूव कैच करने गए थे तब हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। ठीक है, तो एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, 3 परफेक्टली टारगेट आए, एक हीरो ज़ीरो में डबल हुआ। लॉटरी ट्रेड करके बोलते हैं हम। तो लॉटरी ट्रेड में डबल हुआ, बट इट इज़ लॉटरी, तो कभी होता है कभी नहीं होता है। ठीक है, तो उसको हम बोल के फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, तो एनीवेज ये था आज का दिन। कल क्या एक्सपेक्ट करना है? कल we have closed. See, if you see tomorrow's CPR, कल का CPR is below today's CPR। तो ये आज का CPR था और कल का CPR ये होने वाला है। ठीक है, तो इट इज असेंडिंग असेंडिंग CPR। ओके, तो असेंडिंग CPR में जनरली until and unless R1 is not broken, we consider this as a pullback to fall। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी कंसिडर एज पर टेक्निकल्स। ठीक है, जब तक R1 को ये नहीं होता है, जब तक R1 डजंट गेट ब्रीच्ड। ठीक है, तो कल व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, वो तो हम आज के फेड मीटिंग के हिसाब से मालूम पड़ जाएगा। इसके लिए हमने हेड्ज भी दिया है। आज का जो हमने BTST दिया है, वी हैव गिवन 47,300 CP। ठीक है, एट 330 था। ठीक है, तो वी हैव गिवन एक्चुअली 47,300 CP एज BTST एट 330। ठीक है, तो अवर टारगेट इज बोथ पुट टुगेदर 750 रुपीज। ठीक है, दोनों पुट टुगेदर। ओके, अंडरस्टैंड द लॉजिक। ठीक है, तो नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप देखोगे, आपका S1 एंड प्रीवियस डे लो एंड R1 एंड प्रीवियस डे हाई। ठीक है, both are at a very crucial juncture of 47,250 से लगा के 46,900 तक। तो ये जोन होने वाला है कल का। कल टुमारो वी विल सी दिस जोन। ठीक है, इस जोन के बीच में मार्केट खेलने वाला है, बट एज पर टेक्निकल्स it has to breach this level, which is 47,250, and open somewhere here, which is 47,300। तो एग्जैक्टली यहाँ पे ओपनिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। गैप अप ओपनिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। दिस इज टेक्निकली बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर अपना समझो फेड मीटिंग कुछ गलत आया, नहीं आएगा, बट यू नेवर नो स्पीच में क्या बदलाव आता है, क्योंकि रेट्स तो अनचेंज ही रहेंगे। तो रेट्स में कोई डिफरेंस आने वाला है नहीं। तो ऑब्वियसली मार्केट में देयर विल बी द इफेक्ट ऑफ द स्पीच व्हाट ही गिव्स। तो ही इज गोना गिव अ हॉकिश स्पीच और अ डोविश स्पीच इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो वो मैं अपडेट करूँगा इन दी शॉर्ट्स विच आई अपलोड। तो दैट्स अबाउट इट ऑन दी फेड मीटिंग। अगर हॉकिश स्पीच दिया तो टुमारो वी माइट इवन टच, वी कैन गो एंड टच 47,700। ठीक है, तो ये लाइन आप ध्यान रखना। ये लाइन मैं अभी अभी आपके सामने बना रहा हूँ, 47,700
730 टू बी प्रिसाइज। ठीक है, ये लाइन मैं बना रहा हूँ अभी, आप देख लेना। ऊपर कोई लेवल नहीं है बट फिर भी मैं बना रहा हूँ आपको। दिस विल बी योर फाइनल टारगेट अगर फेड मीटिंग में अच्छा रिजल्ट आया तो, मतलब स्पीच, जो भी स्पीच दिया उसमें अच्छा स्पीच रहा तो, हॉकिश स्पीच रहा तो। ठीक है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ फॉल। और इस फॉल में एज टोल्ड यू, आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, बट एज टोल्ड यू, इस फॉल में वी विल सी 46,773। अगर ये ब्रीच किया ना तो देन वी विल सी अ डायरेक्ट फॉल टू 46,377। ये बहुत फास्ट फॉल होगा ये। ठीक है, समझ रहे? सो दिस विल बी अ वेरी फास्ट फॉल। उसके लिए वी नीड अ गैप डाउन ओपनिंग एंड ओपनिंग समवेयर हियर। अगर यहाँ पे कुछ ओपनिंग हुआ ना तो वी विल डेफिनेटली सी 46,377। ठीक है, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉल्स थिंकिंग अबाउट व्हाट मार्केट सिचुएशन इज, किसको क्या समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज ऑल टाइम हाई है, किसी के पास लेवल्स भी नहीं है। मैं लेवल्स दे रहा हूँ आपको, विच इज बेस्ड ऑन पास्ट हिस्ट्री। आई हैव टेकन आउट दिस लेवल नॉट बेस्ड ऑन पास्ट हिस्ट्री बट बेस्ड ऑन फिब रिट्रेसमेंट। तो ये दिस कुड बी अ मेजर पास्ट लेवल। अगर देखेंगे तो इट इज दिस लेवल। अगर पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से देखेंगे तो आपका दिस इज द लेवल। ठीक है, ये लेवल को ब्रेक करेगा, फर्स्ट स्टॉप इधर रहेगा फिर, लेकिन अल्टीमेटली 47,750 आएगा ही आएगा अगर आज पॉजिटिव न्यूज आया तो। ठीक है, नहीं तो वी हैव टू फॉल। और फॉल में आई एम सीइंग 46,377 इज व्हाट आई एम सीइंग इन द फॉल। ठीक है, ओके गाइस, दिस इज ऑन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के लिए व्हाट अ वी शेप रिकवरी था निफ्टी में। ऑफ कोर्स बैंक निफ्टी में भी था, लेकिन निफ्टी में इट्स काउंटेड, रीजन बीइंग it, as per CPR logic, it breached S1, went to S2 and then again closed at CPR। ठीक है, तो इट इज अ वाइड रेंज। इट इज अ वाइड रेंज, मतलब आप समझो ना, 20,769 से लगा के 20,950, तो क्लोज टू अबाउट 200 पॉइंट्स का मूवमेंट आया है निफ्टी में। इसके लिए आज हम निफ्टी में ट्रेड भी कर रहे थे। बैंक निफ्टी में हमने एक स्टॉप लॉस लेने के बाद हमने निफ्टी में ट्रेड किया और ये मूव हमने कैच किया था, और फिर ये मूव भी कैच किया था। हमारे प्रीमियम मेंबर्स ने दिस मूव दे कैच दिस मूव हमारे प्रीमियम ग्रुप में। ठीक है, सो दैट्स व्हाट इट इज, दैट्स व्हाट वी डिड टुडे। अभी लेट अस डाइव इन दी निफ्टी में। इट इज़ अ वाइट सीपीआर, इट इज़ अ 40-50 पॉइंट सीपीआर है। तो वाइट सीपीआर का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज टुडे 200 पॉइंट्स का मूवमेंट आया है तो सीपीआर वाइड होना ही है ना, ऑब्वियसली। ठीक है, तो सीपीआर से इम्पॉर्टेंट क्या देखना है आपको? आपको देखना है प्रीवियस डे हाई और R1 के डिस्टेंस को। ठीक है, तो आई एम, अगर गैप अप हुआ तो 21,000 के ऊपर ही आपको you have to enter in call option, otherwise you should not, you should avoid, in fact technically you should avoid trading in nifty tomorrow. Tomorrow is an expiry, it will be a very great expiry for nifty, but अगर fall किया तो it will be great, अगर ऊपर गया तो it will not be great, it will be a normal expiry। ठीक है, समझ रहे? तो एंटर इन सी ओनली अबाउट 21,000। ठीक है, with a target of 21,050 and 21,100। ठीक है, and below below 20,769, which is today's low, below this we will see a good crash, and the crash will be till 20,630 और फिर 20,500। ठीक है, अच्छा क्रैश मिलेगा बिलो टुडेज लो। ठीक है, आज के लो से अच्छा अच्छा बाइंग आया है यहाँ से और अच्छी रैली दी है मार्केट ने। तो हम करंटली एज पर सीपीआर इट इज शोइंग अ डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में जब रैली आके सीपीआर के ऊपर क्लोज हुआ है मार्केट, तो वी कैन एक्सपेक्ट अ गैप अप ओपनिंग एंड ब्रीचिंग R1। ठीक है, remember CPR rule, it's a golden word. I will repeat it twice if you want, but remember, in a downtrend
R1s are always protected and S1 are targeted. In a uptrend, R1s are targeted, S1s are protected. ठीक है, समझ रहे हैं? तो इसमें क्या हुआ है, डाउन ट्रेंड में R1 वॉज ऑलवेज प्रोटेक्टेड. देखो इधर इधर टच किया R1, ठीक है. टच करने के बाद यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, बिकॉज इट कुडंट ब्रीच, प्रीवियस डे हाई से नीचे गिर गया. फिर इसके बाद में इधर तो आया ही नहीं, वो सीपीआर के ऊपर आया ही नहीं. और आज आज भी ऐसे ही हुआ, सीपीआर के ऊपर आया ही नहीं और नीचे ही गिरा. लेकिन जब वेन एवर यू हैव समथिंग क्लोजिंग एट द सीपीआर, सीपीआर इज बिलो, तो हाई चांसेस दैट इट विल गिव यू अ, इट विल ब्रीच R1. ठीक है. But looking at market scenario and the structure which it is made, I am expecting a big red candle like this, an opening red candle. ठीक है. एनीवेज मैं लाइव रहूँगा एट 8 o'clock, 9 o'clock, सॉरी, 9 o'clock मॉर्निंग, 9 to 3:30 हम लाइव रहते हैं. एंड इट इज़ अ गूगल मीट, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. जॉइन लाइव, सी हाउ वी ट्रेड. यू कैन आस्क क्वेश्चंस इफ यू वांट. हर ट्रेड के पीछे है ना हमारा एक लॉजिक रहता है. मैं ऐसे ही आंखों बंद करके बोलता नहीं हूँ कि ये ले लो वो ले लो करके. ठीक है. हर ट्रेड के पीछे मैं एक लॉजिक देता हूँ. अगर आपको, इफ यू आर सेटिस्फाइड विद द लॉजिक, देन ट्रेड, अदरवाइज डू नॉट ट्रेड. ठीक है. सो दैट्स अबाउट इट. हैव अ ग्रेट इवनिंग. लेट्स मीट टुमारो, एंड हैप्पी ट्रेडिंग.